देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेरी तरह क्रेडिट कार्ड होंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड को नॉर्मली सब लोग यूज तो करते ही हैं, लेकिन क्या पता है आपको कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो अपने क्रेडिट कार्ड से आप पैसे को विड्रॉ करके यूज भी कर सकते हो। अब उस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप कैसे विड्रॉ करोगे ताकि आपके ऊपर कोई चार्जेस ना लगे, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। इवन मेरे को खुद को भी पैसे की जरूरत पड़ चुकी है, मैं अपने इसी क्रेडिट कार्डों से पैसे को विड्रॉ करके भी दिखाने वाला हूं। लेकिन अब यहाँ पर कई सारे सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है, अगर मुझे क्रेडिट कार्ड से पैसे ही निकालना है तो मैं सिंपल सा क्रेडिट कार्ड लेकर के जाऊंगा, एटीएम मशीन से जाकर मैं पैसा विड्रॉ कर लूंगा, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन आप एक बात समझ चलिएगा, आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर कैश विड्रॉ एटीएम से करने वाले हो, अगर मान लीजिए वहां पे आपने 2000 रुपए भी विड्रॉ कर लिया तो 500-700 रुपए चार्ज तो लग ही जाएगा, यानी कि एक के दुगने चार्जेस वहां पे लग जाते हैं एडवांस फीस के नाम पर। फिर उसके साथ साथ वहां पे आपको इंटरेस्ट भी अच्छा खासा देना पड़ जाता है। तो गलती से आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ एटीएम से बिल्कुल मत करिएगा। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या तरीके हैं। इसके अलावा कई सारे एप्लीकेशन, चाहे मान लीजिए एग्जांपल लिए हम पेटीएम पकड़ लेते हैं या फोन पे पकड़ लें, या इस तरह की मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आते हैं, कुछ वेबसाइटें भी हैं जहां आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, उस चीज में सबसे जरूरी चीज ये है, क्रेडिट कार्ड की तरफ से आपके ऊपर चार्ज लगाया था 1 से 2% का, वो ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, 1-2% देकर हम पैसा तो ले पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए वो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, वो भी आपसे 2 से 3% का चार्ज लगाती है। लगभग 4 से 5% का आपके ऊपर चार्ज लग जाएगा अगर आप पैसे इस तरीके से क्रेडिट कार्ड के वो भी किसी एप्लीकेशन से निकाल रहे हो। अब सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, यार हमें कहां पे कौन से एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो में एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिएगा, अगर आपको सही लगेगा तब जाकर उस एप्लीकेशन का यूज करिए, नहीं सही लगे बिल्कुल मत यूज करिएगा। मार्केट में कई सारे एप्लीकेशन है, मैंने कई सारे ऊपर वीडियो बनाई हुई है, किनमें क्या प्रॉब्लम आई है, किसमें क्या समस्या आई है, किसमें महंगा पड़ा, किसमें सस्ता पड़ा, उस सब के बारे में जानकारी को शेयर किया हुआ। लेकिन एक एप्लीकेशन ऐसी जिसको मैंने कई बार रिपीटेड टाइम यूज करा हुआ, और क्यों करा हुआ वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस को नहीं देना चाहते तो आप जानते होंगे हर एक क्रेडिट कार्ड का एक टारगेट होता है भाई, अगर एक साल में आपने 1 लाख 2 लाख रुपए यूज कर लिया है, आपको यहाँ पे एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका नॉर्मल यूज हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, अगर आप नॉर्मल यूज नहीं कर पाते हो, उस कंडीशन में आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को विड्रॉ करोगे, वो भी ट्रांजैक्शन में काउंट हो जाएगा और आपके एनुअल फीस माफ हो जाएगी। मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर मेरे एसबीआई बैंक के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का, यहाँ पे जो एनुअल फीस थे उसे यहाँ पे वेव कर दिया गया है। और पिछली वीडियो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का भी यूज करा हुआ था, क्रेडिट कार्ड से पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, साथ हमने पिछली वीडियो को देखा हुआ हो। इस तरीके से एसबीआई बैंक का, एक्सिस बैंक का, इस तरीके से कई सारे बैंकों को मेरे क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस यहाँ पे माफ कर दी गई है। इसके अलावा एक बेनिफिट आपको और भी होता है, अगर आप स्मार्ट तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर करने वाले हो तो। एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आज मेरा स्टेटमेंट बन चुका है और मैं अगर कल पैसे को विड्रॉ करूंगा, अगले 45 दिन तक मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री पीरियड टाइम मिल जाता है, और 45 दिन के बाद जब मैं पैसे को वहां पे जमा कर दूंगा, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे कर दूंगा, उस बीच में मेरे को कोई भी इंटरेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि 45 दिन तक मैंने बैंक के पैसे को फ्री में यूज किया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई भी छोटी सी गलती करी, टाइम से पैसा नहीं भरा, तो आप जितना फायदा देख रहे थे उससे ज्यादा आपका नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक सारी जानकारी को शेयर कर दिया। अब सवाल वही आता है कि भाई अब आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करने वाला, और उस एप्लीकेशन में किस तरीके से कितना डिस्काउंट मिलता है, किस तरीके से फ्री में ट्रांसफर करोगे, ये सारी जानकारी हमें किस तरीके से शेयर करने वाले हो। तो अभी हम प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं यूज करने वाला हूँ हाउसिंग एप्लीकेशन को, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इस एप्लीकेशन का इससे पहले मैंने यूज करा हुआ, अगर आपको सही लगे तब आप यूज करिएगा। 4.6 की रेटिंग है, और यहाँ देखेंगे 1 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन डाउनलोड है। सिंपल से इंस्टॉल पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन आपकी जैसे इंस्टॉल हो जाएगी, आपको सिंपल सा ओपन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा अलाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को ट्रांसफर करना है तो हमें सिंपल से यहाँ पे ऑन क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाय द वे अगर आपने यहाँ पे हाउस रेंट वगैरह सेलेक्ट किया तो उस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड से चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने आप से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा हो एजुकेशन फीस, जिसमें देखें 20% तक आपको यहाँ पे ऑफ देखने को मिल जाता है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा एजुकेशन फीस पे क्लिक कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करना है आप उसको यहाँ पे एंटर करोगे। यहाँ पे कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए एक बार में आप ट्रांसफर कर सकते हो। फिलहाल मान लो मुझे यहाँ पर अगर 4000 रुपए ट्रांसफर करना है, मैंने सिंपल से 4000 रुपए एंटर कर दिया। 4000 नहीं मुझे बल्कि 40,000 रुपए जरूरत है, मैं सिंपल से 1 0 और एंटर कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आप जिसके भी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे आपके फैमिली बंदा हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल का बंदा हो, आप उसके अकाउंट की डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे। आप चाहे तो अकाउंट डिटेल ना एंटर करके यूपीआई आईडी को भी एंटर कर सकते हो, जो कि ज्यादा इजी रहेगा। मैं सिंपल से यहाँ पे यूपीआई आईडी को एंटर कर देता हूँ। जैसे आप अपनी यहाँ पे यूपीआई आईडी को एंटर कर लोगे, उससे क्लियर हो जाता है कि जो बैंक में नाम है आपके सामने नाम दिख जाएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा आपकी यूपीआई आईडी बिल्कुल राइट है। इसके बाद सिंपल से आपको नीचे आ जाना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। और ध्यान दीजिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट या
नाम वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हो इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो सिंपल साहब नीचे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए अभी हमें यहाँ पे 40,000 रुपए की पूरी पेमेंट करनी है, ना हमें यहाँ पे कोई डिस्काउंट मिल रहा, बल्कि आगे चल करके हो सकता है कि इस 40,000 रुपए पैसे को ट्रांसफर करने के लिए हमारे ऊपर कोई ना कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाए जाएं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल सके, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगर आपके पास कोई इनवाइटेड कूपन कोड हो तो आप उसका यहाँ पे यूज कर लीजिए, अगर नहीं है तो मैं जो कूपन कोड का यूज कर रहा हूँ उसमें जो भी डिस्काउंट मिले वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आप उस कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख लीजिए। अब जैसे मैंने इस कूपन कोड का यूज किया आप देखेंगे 338 रुपए की मेरी यहाँ पे सेविंग हो जाती है। अगर मान लीजिए मैं 40,000 रुपए ट्रांसफर करता तो 39,662 रुपए मुझे यहाँ पर पे करने पड़े, यानी मेरे क्रेडिट कार्ड से काटे जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पे देखें काफी सस्ता देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी आपको बहुत सारी चीज समझने की जरूरत है। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे आपको दो तरह के बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, गलती से आप इन दोनों बॉक्स पे क्लिक मत कर देना, नहीं तो आपको फालतू के चार्जेस देने पड़ जाएंगे। इन दोनों पे बिना क्लिक करे हुए आपको सिंपल से नीचे आ जाना है, पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 40,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपए काटे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल को एंटर करना है, आपके पास जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा आप उसको यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, जिसमें कि सबसे पहले कार्ड का नंबर डालेंगे, कार्ड का एक्सपायरी मंथ ईयर डालेंगे, कार्ड होल्डर का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे सीवीवी एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आप क्रेडिट कार्ड डिटेल को यहाँ पे एंटर करोगे आपके ऊपर किस तरीके के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड से कितने पैसे काटे जा रहे हैं, आपको डिस्काउंट कहाँ पे कैसे मिले वो समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात ये, अगर हम 40,000 रुपए को ट्रांसफर करते हैं तो 677 रुपए कन्वेंस फीस लगाया जाता है, लेकिन जो कूपन कोड मैंने आपको बताया ज्ञान 01 अगर आप इसका यूज कर देंगे तो 338 रुपए आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या होगा, 40,000 रुपए पे आपको सिर्फ 400 रुपए कन्वेंस फीस पे करना पड़ेगा। चलिए एक बार पेमेंट करके फिर देखते हैं हमें और कहाँ पे कैसे डिस्काउंट मिल पाएगा। फिलहाल सिंपल हम टोटल पे क्लिक कर देंगे, हमारे क्रेडिट कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे और सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड देखने को मिल जाएगा, आप उसको स्क्रैच करेंगे उसमें 10, 5 रुपए, 20 रुपए जो भी आपको मिलना है वो मिल जाएगा। जैसे हमारे केस में मात्र 15 रुपए का यहाँ पे कैशबैक मिला हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आप समझिए जो हमने 400 रुपए का एक्स्ट्रा चार्जेस दिया वो हमें कहाँ से कवर होगा। अब आप यहाँ पे देखें हमें यहाँ पर एक कैशबैक दिया गया जो कि 400 रुपए का ही दिया गया है। हम सिंपल से इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा 15 रुपए का कैशबैक तो मेरे को मिला ही मिला जो स्क्रैच करने के लिए, प्लस 400 रुपए मुझे कैशबैक और दिया जा रहा है जो हमारे ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे थे। ओवरऑल इस तरीके से देखोगे जो हम चार्जेस दे रहे थे एक तरह से हमारे पास यहाँ पे वापस आ चुका है। नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए जो हमें यहाँ पे कैशबैक दिया इस कैशबैक का हम यूज कर पाएंगे। यानी कि अगर हमें अभी यहाँ पे कोई चार्जेस देने की जरूरत पड़ रही है तो अगली बार हमें यहाँ पे चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। एक तरह से वो देखा जाए तो आपके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको कैशबैक मिल चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को जाकर चेक कर लेना है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको क्लियर कर दिया जाता है कि भाई आपका जो पैसा है वो हाउसिंग के पास आ चुका है, आपको क्रेडिट कार्ड से कट चुका है और कब किस डेट को किस टाइम के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा ये भी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल आपको यहाँ पे समझना चाहिए आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बहुत ही मिनिमम चार्जेस में यहाँ पे ट्रांसफर कर पा रहे हो और ओवरऑल देखा जाए तो चार्जेस भी नहीं कैशबैक आपको मिल ही जा रहा है। और अगर मैं मार्केट के बारे में बात करूँ, मार्केट में कई सारे एप्लीकेशन है 2 से 3% का चार्ज लगाती है। अगर मान लीजिए 3% का आपके ऊपर चार्ज लगा दिया जाए तो ये समझ लीजिए अगर आपने 40,000 रुपये ट्रांसफर किया तो 1200 रुपये आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक तरह से बहुत कम चार्जेस देने पड़ रहे हैं, यानी कि एक तरह देखो करीब 1% का चार्ज देना पड़ रहा है। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो भी कैशबैक के फॉर्म में आपके पास वापस आ जा रहा है। सो इस वीडियो में मैंने जानकारी को शेयर किया। इस एप्लीकेशन का लिंक के साथ साथ इस कूपन कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसका यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड होगा और क्रेडिट कार्ड किस नेटवर्क पे काम कर रहा है आपको उसको समझना जरूरी है। जैसे मेरे में यहाँ पे देखें मास्टर का है, कुछ क्रेडिट कार्ड में देखें यहाँ पे वीजा का है। यानी अगर आपके पास मास्टर हो, वीजा हो, कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर आपके पास रुपया ब्रांड का कोई क्रेडिट कार्ड अगर आप उसका यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने बैंक अकाउंट पैसे को ट्रांसफर करिएगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट हो अपने हिसाब से आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।